हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कृषि और उसके कृषि अनुसंधान और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से, हर फसल के बारे में एकदम विस्तार से, जो उत्तर प्रदेश जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की भर्तियां यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, इससे संबंधित किसी भी भर्ती के लिए आपको ये जी के बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर जल संसाधन और अनुकूल जलवायु इसे भारत का अन्न भंडार बनाती है। किसको बनाती है? उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों, आप इससे जो है एक बढ़िया अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक फसल के बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं आपको यहाँ। तो पहली फसल जो है यहाँ पर है गेहूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे गेहूँ प्रथम स्थान है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ उत्पादन का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके लिए अनुकूल दशाएं क्या होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गेहूं बोया जाता है, लेकिन गंगा और घाघरा दोआब के क्षेत्र इसके उत्पादन में अग्रणी हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच जो जगह होती है उसको दोआब बोलते हैं। तो इसमें से कुछ नए फ्रेशर लोग होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग दोआब तो अच्छे से जानते होंगे। तो मैं तो ये समझ कर चल रहा हूँ कि आप एकदम फ्रेशर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? देश के कुल गेहूं उत्पादन में यूपी का योगदान लगभग 30% से अधिक है। इसके बाद दूसरी फसल है दोस्तों गन्ना। गन्ना का भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कैश क्रॉप भी है। तो प्रश्न में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन है? तो ये आपकी गन्ना। भौगोलिक कारक इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु। तापमान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27, और वर्षा होनी चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए जरूरी है। इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं, तो प्रमुख क्षेत्र दो मुख्य बेल्ट हैं। एक तराई क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब जब आप यूपी मैप का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वो पूरा यूपी का ऊपरी हिस्सा जो उत्तर वाला होता है उसके किनारे किनारे वाला पूरा हर डिस्ट्रिक्ट लगभग वो किसके अंतर्गत आता है? तराई क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर। ऊपरी गंगा दोआब जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। तो दोस्तों, चीनी उद्योग। यूपी को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश की सर्वाधिक चीनी मिलें भी हैं। और गन्ना का भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। चावल का दोस्तों, तो चावल का द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? चावल का द्वितीय स्थान है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान में आता है, अर्थात पश्चिम बंगाल भारत का प्रथम चावल उत्पादक राज्य है। क्षेत्र के लिए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के जिलों जैसे सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, चंदौली में चावल की खेती प्रमुखता होती है। विशेषतः सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है, बुद्ध चावल भी इसे कहते हैं, अपनी खुशबू और गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काला नमक क्या है? जीआई टैग है। और काला नमक चावल जो है यहाँ का एक उत्पाद भी है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो योजना चली थी। अगला है दोस्तों आलू। यह आलू का भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। सब्जियों में आलू के उत्पादन में यूपी की कोई शानी नहीं। शानी का मतलब होता है इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब इससे ये मतलब है। निर्यात जोन मतलब आगरा, अलीगढ़, कन्नौज इसके मुख्य केंद्र है। आगरा में आलू का एक विशेष निर्यात जोन भी बनाया गया है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 35% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश ही आलू का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को रोक रोक कर प्रत्येक फसल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। यहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। प्रत्येक फसल को लिखें, उसके बारे में जो जानकारी, जैसे दालें और तिलहन,
तो दलहन जो है, चने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, हमीरपुर, जालौन में अरहर और मटर भी यहाँ खूब उगाए जाते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यूपी और एमपी दोनों में फैला है, लेकिन आपको बताना है कमेंट में कि जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला है, अर्थात कितने जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो आपको दोस्तों कमेंट में ये चीज़ बताना है। अगला है तिलहन। सरसों और लाही का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। मोटे अनाज, मोटे अनाज श्री अन्न भी कहते हैं, जैसे बाजरा हो गया। राजस्थान के बाद यूपी बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आगरा और मथुरा इसके मुख्य जिले हैं, क्योंकि जो आगरा मथुरा है वो राजस्थान से क्या है, टच है, तो इसलिए वहाँ की जलवायु और इसके लिए बाजरा के लिए लगभग एक जैसी है, राजस्थान की तरह। मक्का हो गया दोस्तों, मेरठ, बहराइच, गोंडा में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि के उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो बांटे गए हैं वो 9 हैं। यूपीएससी स्तर पर यह जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किए। दोस्तों ये यूपीएससी के स्तर का भी है, आप इसको आर ओ में आराम से ये पढ़ा, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये जो छोटे एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, होमगार्ड, इनमें तो सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो सीधे आपको बताया जाएगा 9। तो इसमें 9 के बारे में आप देख सकते हैं। पहला है तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। दोस्तों अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात जोन के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो कृषि निर्यात जोन है, निर्यात जोन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने निविष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया है। आलू निर्यात जोन, इसके अंतर्गत आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, अलीगढ़ जैसे जिले आते हैं। आगरा इसका मुख्य केंद्र है, अर्थात यहाँ से आलू निर्यात किया जाता है, आलू निर्यात जोन है। आम निर्यात जोन दोस्तों कहाँ? तो आम निर्यात जोन लखनऊ में मलिहाबाद, यहाँ से मुख्य रूप से दशहरी आम का निर्यात होता है। सहारनपुर, यहाँ से चौसा और अन्य किस्मों का निर्यात किया जाता है। चौसा एक आम की प्रजाति है दोस्तों। इसी प्रकार बासमती चावल निर्यात जोन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिले शामिल है, जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बरेली हो गया, बिजनौर हो गया, बासमती चावल निर्यात जोन जो है। अगला उत्तर प्रदेश की कृषि फसलों को जो जीआई टैग मिला है, उन फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उसकी गुणवत्ता का प्रमाण है। यूपी के प्रमुख कृषि उत्पाद जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो दोस्तों ये एक सम्मान है जो वहाँ के उत्पाद के लिए मिलता है, जो फेमस होता है। जैसे काला नमक चावल, अभी आप पीछे पढ़ चुके, काला नमक चावल कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का। ये बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अपनी बेहतरीन सुगंध और औषधि गुण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी सुरखा अमरूद, यह अंदर से गहरे गुलाबी लाल रंग का और अत्यधिक मीठा होता है। और मलिहाबादी दशहरी आम, यह विशेष मिठास और पतली गुठली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सभी जीआई टैग प्राप्त हैं। तो इसके बाद आएगा बनारसी लंगड़ा आम। बनारसी लंगड़ा आम हाल में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये जीके का क्वेश्चन, वो करंट का भी क्वेश्चन है। महोबा का देसावरी पान, बुंदेलखंड के इस पान पर अपनी विशिष्ट पहचान है। और दोस्तों बांदा महोबा में पान अनुसंधान संस्थान भी है। बांदा सजर पत्थर दोस्तों, जबकि बांदा सजर पत्थर जो एक पत्थर है, कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जीआई टैग मिला है, तो यहाँ दिया गया है। हालांकि यह फसल नहीं है, लेकिन बांदा क्षेत्र की भौगोलिक पहचान है। कृषि संदर्भ में बासमती चावल को भी यूपी के कुछ क्षेत्रों के लिए मान्यता प्राप्त है। मुजफ्फरनगर, यह गुड़, मुजफ्फरनगर का गुड़ है। गन्ने के बेल्ट होने के कारण यहाँ के गुड़ को विशिष्ट पहचान मिली है, मतलब मुजफ्फरनगर के गुड़ को भी जीआई टैग मिला। दोस्तों ये जो सजर पत्थर है, ये कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन इसे जीआई टैग मिला है, भौगोलिक पहचान है, इसलिए यहाँ दिया गया है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो कुछ विशेष फसलें हैं और उनसे महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक जो क्वेश्चन है उसको हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक प्रश्न रूप में दिया है, लेकिन उसका विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर आपको मैं एक नोट्स बनाने के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप नोट्स बना सकें, इसको क्लास को देखने के बाद अच्छे से इस क्लास को रोक कर नोट्स बना सकें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 1 2 3 प्रश्न आप बना सकते। जैसे इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश में कपास की खेती किन क्षेत्रों में सीमित है और क्यों। तो उत्तर प्रदेश कपास की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में होती है। और नीचे कारण है, तो यहाँ देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों। क्योंकि कपास के लिए रेगुर और काली मिट्टी सर्वोत्तम होती, जो बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में मिलती है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा होने के कारण गंगा यमुना दोआब में भी इसकी खेती होती। हालांकि अधिक वर्षा वाले पूर्वी यूपी में कपास खे, की खेती सफल नहीं, क्योंकि फूल आते समय वर्षा हानिकारक भी होती है। ये इसका कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अफीम के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण पर टिप्पणी करें। तो उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी जिले में होती है और प्रसंस्करण आज राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित। इसकी स्थापना 1820 में हुई थी। दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है। तो गाजीपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1820 में। एकमात्र अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। और यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है और औषधि उपयोग के लिए अफीम तैयार करती है। नेक्स्ट, जूट उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र क्यों उपयुक्त है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया कि जूट उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है। तो उत्तर हो गया तराई क्षेत्र। लेकिन यहाँ कारण दिया है कि क्यों उपयुक्त है। तो जूट के लिए उच्च ताप मान की आवश्यकता होती है, जो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती। बहुत अधिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जूट के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है, ऑप्शन में आ सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि इसके लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती, तो 150 से 250। देखो, यूपी के सरयू और घाघरा नदियों के तराई क्षेत्रों जैसे देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में जूट की खेती की जाती है। हालांकि पश्चिमी बंगाल की तुलना में यहाँ उत्पादन कम है, फिर भी स्थानीय जूट मिलों के लिए यह महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पुष्प कृषि का केंद्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश में पुष्प कृषि केंद्र कहाँ है। तो इत्र के लिए प्रसिद्ध कन्नौज भारत का ग्रास ऑफ ईस्ट कहलाता है। भारत का ग्रास कहलाता है, अर्थात भारत का क्या कहलाता है, ग्रास कहलाता है। यहाँ गुलाब और बेला की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ के आसपास भी व्यावसायिक फूलों की खेती तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान संस्थानों का विवरण विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसे हम देखेंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। विवरण है दोस्तों, यह गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में देश का शीर्ष संस्थान है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। महत्व क्या है, यहाँ गन्ने की नई किस्में, कीट नियंत्रण, गन्ने के साथ अंतःफसली तकनीकी पर शोध किया जाता है। और यूपी में गन्ने की उच्च पैदावार के पीछे इस संस्थान का बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, देखिए वो था भारतीय गन्ना अनुसंधान और ये है परिषद, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये शाहजहांपुर में पड़ता, उत्तर प्रदेश में। विवरण दोस्तों, अक्सर छात्र लखनऊ और शाहजहांपुर में भ्रमित हो जाते हैं, ये बात सत्य है। भारतीय संस्थान लखनऊ में है और जबकि राज्य यूपी परिषद, जिसके पीछे परिषद लगा हो, जो शाहजहांपुर में। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, अर्थात इसकी स्थापना और पहले हो गई थी। और यह परिषद विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु के अनुकूल गन्ने की बीज की श्रेणियों को विकसित करता है। अर्थात ये जलवायु के अनुकूल जो बीज की आवश्यकता होती है उनको क्या करता है, विकसित करता है। भारतीय दलहन अनुसंधान, यह उत्तर प्रदेश कानपुर में है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक प्रमुख संस्थान है।
कानपुर का यह संस्थान अरहर, चना, मूंग, उड़द जैसी दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। बुंदेलखंड के किसानों के लिए यहाँ से उन्नत तकनीकी उपलब्ध कराई जाती हैं। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, तो ये झांसी भी उत्तर प्रदेश में है। यह पूरे दक्षिण एशिया में चारागाह और चारे पर शोध करने वाला अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। बुंदेलखंड जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और चारे की कमी को दूर करने के लिए यह संस्थान 1962 से क्या है, कार्यरत है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, तो यह इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। कृषि के सहायक अंग और कुक्कुट पालन के लिए यह देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। इसका क्या महत्व है, तो यहाँ मुर्गियाँ, बतखों, बटेर की उन्नत नस्लों पर शोध होता है। बरेली का इज्जतनगर पशु चिकित्सालय और पक्षी अनुसंधान के लिए हब माना जाता है। देखिए पशु चिकित्सालय कहाँ है, बरेली में। पक्षी अनुसंधान कहाँ है, बरेली में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी भैया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी के शहंशाहपुर में स्थित यह संस्थान सब्जी विज्ञान का केंद्र है। तो वाराणसी के अंदर एक जगह है शहंशाहपुर में। महत्व क्या है इसका, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में सब्जियों की खेती को वैज्ञानिक रूप देने में इसका योगदान है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, यह लखनऊ में है। रहमान खेड़ा लखनऊ में है। पहले इसे केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसको केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से आम, अमरूद, आंवला जैसी बागवानी फसलों पर शोध होता है। लखनऊ के लिए प्रसिद्ध दशहरी आम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसकी विशेष भूमिका है। ठीक है, यहाँ दोस्तों देख रहे होंगे कि अमरूद और आंवला, तो आपको बताना है कि अमरूद के लिए कौन फेमस है, कौन जिला, तो आप प्रयागराज, और आंवले के लिए दोस्तों प्रतापगढ़ है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र संक्षिप्त में दिए गए हैं, तो देखेंगे आप। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसका क्या काम है, मछली का पालन और उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये तो आप पढ़ चुके हैं, इज्जतनगर बरेली में है। पशु के रोगों की रोकथाम के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास, ये गाजियाबाद में है। ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है कृषि शिक्षा के लिए 6 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है, जो इन अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में। दोस्तों यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, ये कृषि विश्वविद्यालयों से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आपका कहाँ पे है, मेरठ में। कृषि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही है। सैम हिगिनबॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, यह एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है यूपी के अंदर, झांसी। ठीक है, बाकी सब राज्य स्तर के। दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब हम करेंगे उसका रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? पहला गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा गन्ना, चौथा दलहन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? गन्ना। इसकी व्याख्या भी आपको दी है, आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये आपको नोट्स बनाने के जरिए से पढ़ाया जा रहा है कि नोट्स आप बना सके, इसलिए इसमें प्रत्येक प्रश्न में व्याख्या दी है। काला नमक चावल दोस्तों, इसको आपने अभी अभी पढ़ा, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है, मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो ए वाराणसी, बी सिद्धार्थनगर, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। तो ये दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो बी है, सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर बी। इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। इसकी देखिए व्याख्या आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को जीआई टैग प्राप्त है, अपनी विशेष सुगंध और उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है, पौष्टिक होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री स्थित है? तो पहला बाराबंकी, बी गाजीपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गाजीपुर, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है गाजीपुर, ऑप्शन बी। इसकी आपकी व्याख्या में लिखा है कि ये अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादक बाराबंकी में होता है, ठीक है, लेकिन इसकी फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में, ध्यान रखना। लेकिन इसकी एकमात्र सरकारी फैक्ट्री कहाँ पर? गाजीपुर जिले में है, और गाजीपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं दोस्तों? तो ये आप सभी भी क्वेश्चनों से रिलेटेड थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। तो ए है इसका 5, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी, 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों, इलाहाबादी सुरखा किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? इलाहाबादी सुरखा। तो ए आम, बी केला, सी अमरूद, डी सेब। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरूद की एक क्या है? प्रजाति है। इस अमरूद को दोस्तों जीआई टैग भी मिला है। व्याख्या है इसकी कि प्रयागराज इलाहाबाद का सुरखा अमरूद अपने लाल रंग एवं मिठास के लिए प्रसिद्ध है, से जीआई टैग मिला हुआ। आपने अमरूद खाई होंगी तो देखा भी होगा कि कुछ अमरूदें लाल निकलती, वही है सुरखा अमरूद। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चना और अरहर जैसी दलहन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है? तराई क्षेत्र, पूर्वी मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी मैदान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। दलहन चना और अरहर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेश में बासमती चावल निर्यात क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जिलों में, या बुंदेलखंड जिले में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में, तराई के क्षेत्र में। तो इसमें दोस्तों है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों में। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ये हैं आपके मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे पश्चिमी जिलों को बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है। दोस्तों इसमें प्रत्येक क्वेश्चन है ऐसा है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए आपका रिवीजन इसमें बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आप यहाँ आपका यहीं पे याद भी हो रहा होगा यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ, डी है बरेली। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है? वाराणसी है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में इत्र और पुष्प कृषि के लिए जाना जाता है? आगरा, कन्नौज, लखनऊ, सहारनपुर। इसका उत्तर बी सही है, कन्नौज। इसका उत्तर बी सही है, कन्नौज। नेक्स्ट है दोस्तों,
गेहूं के अधिकतम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। यही ऑप्शन एकदम सही भी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये क्लास? यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार की यदि आपको क्लास देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले टॉपिक से संबंधित कौन सी क्लास, किस टॉपिक से संबंधित आपको क्लास चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर आपको यूपी जीके की टॉपिक वाइज क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।